इमाम अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हुकूमत की लालच रखते थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत गरीब थे। ये वो सवालात हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे, और इस तरह के बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहे जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या सच क्या झूठ? क्या आपने कभी ये सवालात सुने हैं? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब हकीकत है, या कुछ बातें ऐसी हैं जो सरासर झूठ हैं? आइए आज हम इस वीडियो में उन सवालात के जवाबात देंगे और हकीकत को वाज़ेह करेंगे। पहला सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था, लेकिन क्या ये सच है? हकीकत में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कद दरमियाना था, ना ज़्यादा लंबा और ना ही छोटा, बल्कि आपकी शख्सियत ऐसी थी कि जंग के मैदान में भी आपकी बहादुरी और कुव्वत सब पर गालिब रहती थी। आपकी जिस्मानी कुव्वत और जलालत के सामने कद की कोई हैसियत नहीं थी। दूसरा सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत गरीब थे। क्या ये सच है? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाया और दुनियावी मालो दौलत को अहमियत नहीं दी। आप हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए जीते थे। आपको फ़िक्र का इमाम कहा जाता है, लेकिन ये फ़िक्र रूहानी था, ना कि दुनियावी। आपने माल के साथ हमेशा इंसाफ किया और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। तीसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कभी किसी जंग से पीछे हटने का नाम नहीं लिया? क्या ये सच है? ये हकीकत है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कभी किसी मैदान जंग में दुश्मनों से मुंह नहीं मोड़ा। आपकी बहादुरी और जुर्रत का ये आलम था कि आप हमेशा सिफ़े अव्वल में खड़े होते थे और दुश्मनों का मुकाबला करते थे। जंगे बदर, ओहद, खैबर, खंदक जैसे मैदानों में आपकी बेमिसाल बहादुरी सबके सामने है। चौथा सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हथियार आम लोगों जैसे थे। ये सरासर गलत है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मशहूर जुल्फ़कार तलवार एक मिसाल है जो अपनी तेज़ धार और मुनफरद डिज़ाइन की वजह से मशहूर थी। आपकी तलवार और हथियार ख़ास तौर पर जंग के दौरान इस्तेमाल होते थे और आपके दुश्मन आपके हथियारों के सामने कांपते थे। पांचवा सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हमेशा खामोश रहते थे। क्या आपने कभी सुना है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर खामोश रहते थे? ये बात जज़वी तौर पर सच है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत और फ़हम व फरासत के मुताबिक बात करते थे, और जब बोलते थे तो उनके अल्फाज सोने के बराबर होते थे। आप बेजा बोलने से परहेज करते थे, लेकिन जब बात करने की ज़रूरत होती थी तो उनकी गुफ्तगू लोगों के दिलों में उतर जाती थी। छठा सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जंगों में बहादुरी दिखाई। ये एक महदूद तस्वर है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ जंगों में बहादुरी दिखाई, बल्कि अपनी हिकमत, अदल और इंसाफ से इस्लामी मुआशरे को मजबूत किया, और आपने हुकूमत करते वक्त हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए और मजलूमों के हक में खड़े हुए। सातवां सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सिर्फ ताकत को जाना जाता है। क्या ये दुरुस्त है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सिर्फ जिस्मानी ताकत को ही तस्लीम किया जाता है? ये बात सच नहीं है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से ताकतवर थे, बल्कि उनकी इल्मी काबिलियत और रूहानी अजमत भी बेमिसाल थी। आपने इल्म का दरवाज़ा खोला और आपको बाबुल इल्म कहा जाता है, क्योंकि आपके इल्म का समुंदर लामहदूद था। आठवां सवाल, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार ही ताकतवर थी। कहा जाता है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की असल ताकत उनकी तलवार थी, और जब उनके पास तलवार होती तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे, और जब वो ना होती तो उनकी ताकत ख़त्म हो जाती थी। क्या ये सच है? ये एक गलत फहमी है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की असल ताकत उनकी रूहानी अजमत, अल्लाह ताला पर यकीन और अंदरूनी कुव्वत थी।
ذوالفقار صرف ایک ذریعہ تھا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات اور آپ کی دلیرانہ شخصیت تھی۔ آپ نے ہر میدان میں اپنے حوصلے، علم اور ایمان سے دشمن کو شکست دی، چاہے آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہو یا نہ ہو۔ 9واں سوال، حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ رکھتے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ رکھتے تھے اور وہ خلافت کے لیے خواہاں تھے؟ یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کا مقصد ہمیشہ انصاف اور حق کا قیام تھا۔ خلافت کی پیشکش آپ کو کی گئی، لیکن آپ نے اسے قبول کرنے میں کبھی جلدی نہیں کی، بلکہ جب تک لوگ خود آپ کے پاس نہ آئے اور آپ سے درخواست نہ کی، آپ نے خلافت نہیں سنبھالی۔ آپ کا مقصد ہمیشہ امت مسلمہ کی فلاح اور اسلام کی سربلندی تھی، نہ کہ دنیاوی طاقت یا حکومت۔